भारतीय संस्कृति में पैर छूना या चरण स्पर्श करना क्या ये सिर्फ परंपरा ही है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है? 90% लोगों को ये पता ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर या तो इसका जिक्र हुआ ही नहीं है और या अगर बताया गया है तो पैर छूने चाहिए, इसी का ही कारण बताया गया है। इसके पीछे क्या कारण है इसका जिक्र नहीं हुआ। तो चलो इसके पीछे क्या कारण हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हम किसी के पैर छूते हैं या चरण स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ झुकना ही नहीं है, इसका मतलब होता है अपने अहंकार को साइड में करना। मतलब हम जब भी पैर छूते हैं तो हम अपने अहंकार को नीचा झुकाते हैं और अपने बड़े से ये कहते हैं कि आप और आपका अनुभव मुझसे बड़ा है और आप ही सर्वोपरि है। मतलब हम आज की भाषा में अगर समझने की कोशिश करें और यूं कहें तो जेन जी की भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये रिवर्स ईगो बटन है। इसका मतलब ये हुआ कि जब व्यक्ति हमेशा ये कहता है अपनी मैं में रहता है और ये कहता है मैं ही जानता हूं, लेकिन जब हम ईगो रिवर्स बटन प्रेस करते हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली इस मोड पे चला जाता है कि मैं ही सब कुछ नहीं जानता। तो है ना बड़ा अद्भुत मीनिंग इसका। अब समझने की कोशिश करते हैं मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। जब भी हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं तो उनके चेहरे पे एक भाव होता है, एक खुशी आती है। पता है वो क्यों आती है? उस टाइम ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। जी हाँ, ये वही ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो हैप्पी फील गुड हार्मोन कहा जाता है, जो खुशी का हार्मोन कहा जाता है। और जब हम अपने किसी बड़े के पैर छूते हैं तो उनके चेहरे पे वो भाव आता है। और जब हमें बदले के में उनका आशीर्वाद और आशीष मिलता है तो हमारे मनोवैज्ञानिक हमें सिक्योरिटी और एक्सेप्टेंस मिलती है। अगर हम आज की भाषा में समझने की कोशिश करें तो इसको हम मिरर न्यूरॉन कह सकते हैं। मसलन हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे खास सेल्स हैं जो जैसा देखते हैं हमें वैसा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने अगर किसी को हंसते हुए देखा तो हमारे चेहरे पे भी हंसी आ जाती है, किसी को रोते हुए देखा तो हमारा मन भी भारी हो जाता है। तो ये वही मिरर न्यूरॉन है। जब हम अपने किसी बड़ों के पैर छूते हैं, चरण स्पर्श करते हैं तो जो उनके चेहरों पे भाव और खुशी आती है तो हमारे ऊपर भी आ जाती है। तो ये था मनोवैज्ञानिक कारण। अब समझते हैं सामाजिक कारण क्या है। एक बार सोच के देखिए, समाज के अंदर कोई रेस्पेक्ट वाला कोई आचरण ही नहीं है तो हर व्यक्ति के पास अपना अहंकार है, अपना मैं है। तो इससे होगा क्या? इससे होगा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर फंक्शन फैब्रिक है वो ब्रेक हो जाएगा, फैमिली इंस्टीट्यूशन टूट जाएगा और आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाएगा। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये रेस्पेक्ट बेस्ड हियरार्किकल सिस्टम बनाया गया है। यही तो खूबसूरती है कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के अंदर आज भी ज्वाइंट फैमिली रहती है और यही वो आधार है, रेस्पेक्ट बेस्ड हियरार्किकल सिस्टम। मतलब बड़े बड़े ही रहेंगे और छोटे छोटे ही रहेंगे। मतलब कोई प्रिंसिपल डिस्टेंस, एक नापी गई जो दूरी है वो बड़े और छोटे के बीच में वो रेखा बनी ही रहेगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक रीजन। ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि जो हमारे पैरों और हाथों की जो उंगलियां हैं उनका जो डेंस नर्व एंडिंग सिस्टम है, मतलब जब हम किसी को टच करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हार्ट बीट स्लो हो जाती है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और मूड अच्छा हो जाता है। तो कभी ऐसा अनुभव करके देखना, जब हम पैर छूते हैं तो बहुत हल्का फील होता है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका कोई पुख्ता प्रमाण मिलता है? जी हाँ, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेड बिहेवियर ही नहीं है, हमारे धार्मिक जो ग्रंथ है उनके अंदर भी इनका पुख्ता प्रमाण मिलता है। मनुस्मृति के अंदर तो ये साफ साफ लिखा गया है, अभिवादनशीलशम नित्यम वृद्धोपसेवेन चत्वारित तथ्य वर्धनमे आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात हम जब अपने गुरु, माता पिता, चरण या जिसको आदर्श मानते हैं अगर हम उनके पैर छूते हैं तो हमारा आयु, विद्या और यश और बल ये बढ़ते हैं। रामायण के अंदर तो ऐसा देखा गया, जब श्री राम जी अपने दिन की शुरुआत करते थे तो अपने माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया करते थे। महाभारत में भी इसका आधार मिलता है। ऐसा कहा जाता है जब युद्ध होता था तो हर अब कोई अपने बड़े और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लिया करता था। अब ये सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ भारत में है, बाकी देशों में भी है? ये बाकी देशों में भी है। जैसे जापान के अंदर झुककर प्रणाम किया जाता है, थाईलैंड के अंदर झुककर वही बोला जाता है और चाइना के अंदर एक पारंपरिक प्रणाम है। ये भारत में ही इतना गहरा क्यों है? ये भारत में इसलिए इतना गहरा है क्योंकि यहाँ पे मानसिक, शारीरिक और एक अटैच होता है।
कि ये तीनों चारों का कॉम्बिनेशन है। जब मानसिक और शारीरिक और एक भावना जब ये जुड़ती है तो ये गहरा संबंध हो जाता है। तो ये थे इसके पीछे रीजन। अब सवाल आपसे है, क्या हमारा जो ये चरण स्पर्श और पैर छूने की परंपरा है ये जैन जी को कंटिन्यू रखनी चाहिए? क्योंकि एक समाज के फैब्रिक को और ऊंचे बड़े और छोटे में जो रेस्पेक्ट बना रहता है उसको दायरे में रखता है। तो ये जैन जी से सवाल है, क्या इसको रखना चाहिए? और अगर इसको कंटिन्यू रखना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाके ये जरूर लिखना, आचरण ही असली शक्ति है। जी हाँ, आचरण ही असली शक्ति है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए ये जानकारी कैसे लगी। अगर इसी तरह की जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। देखते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद।